गुरुदेव संत गोपीदास साहब के चरण कमलों में अनंत वंदनी करते हो। यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी। शाह बंदगी का मतलब आप लोगों को सत्संग कार्यक्रम के दौरान बताया जा चुका है। साहब शब्द का वर्णन विनय पत्रिका जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, विनय पत्रिका में साहब शब्द का मतलब बताया गया है स्वामी या मालिक। तो अखिल ब्रह्मांड के मालिक जो परमात्मा होते हैं उनका एक पर्यायवाची शब्द साहब होता है। जैसे भगवान, ईश्वर, परमपिता, परमेश्वर, परमात्मा, इस तरह के अनेक अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम लोग भगवान के लिए करते हैं। लेकिन नहीं समझने के कारण कोई कहता है कि अल्लाह बड़ा है, कोई कहता है कि ईश्वर बड़ा है। दोनों में से कोई समझने के लिए तैयार नहीं है कि अल्लाह और ईश्वर एक ही परमात्मा का अलग अलग नाम है। उसी तरह से जब साहब बंदगी बोला जाता है तब भी कई बार लोगों को लगता है ओ ये लोग साहब बंदगी बोलने वाले लोग हैं, ये थोड़ा अलग है। तो ये साहेब बंदगी बोल रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे साहेब बंदगी, हम अलग हैं। जिंदगी भर यही अलग 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 करते करते तो आज तुम्हारा ये हाल हो चुका है कि घर में पत्नी से अलग, भाई भाई से अलग, बाप बेटा से अलग, और कितना अलग हो जाओगे तब तुमको शांति मिलेगा ये अलग होने का और बंटवारा करने का। पहले तो आदमी देखते हो तो दिमाग लगाते हो कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। जान जाते हो कि हिंदू है तो उतना से भी तुमको शांति मिलती नहीं है। कौन जात है, जात जान जाता है वहां भी नहीं मानता है। कहता है कि इस जात में हम जो हैं हम फलाना राजपूत हैं, ये राजपूत का वो राजपूत के साथ शादी नहीं होता है, हम थोड़ा अलग हैं, ओरिजिनल राजपूत हैं। और कोई कहता है कि हम श्रीवास्तव कायस्थ हैं, ये अम्बस्ट में हम शादी नहीं करते। कर्ण का अम्बस्ट में हो सकता है, श्रीवास्तव का कर्ण में नहीं हो सकता है। हम लोग बड़े वाले श्रीवास्तव कायस्थ हैं। जात में बांट के भी शांति नहीं मिलता है। जात के अंदर भी अपने को बड़ा बनाने के लिए तरह तरह का वर्गीकरण बना करके रखा हुआ है। और तब जब जात का वर्गीकरण भी समान हो जाता है तब खानदान पर उतर आता है। अरे एक जात है तो क्या हो गया, मेरा खानदान अलग है, बहुत बड़ा खानदान है मेरा। जीवन भर अपने को बड़ा दिखाने में, बड़ा बनने में, औरों से अपने को अलग बताने में लगा रहता है। और लगते लगते एक दिन ऐसा आ जाता है जब उसका कोई नहीं रह जाता, वो सत्य सामने आ जाता है। तो साहेब बंदगी परमात्मा की बंदगी है। इसको मेरा नहीं है, तेरा है, तेरा मेरा नहीं करिए। तो क्यों हम प्रणाम नहीं बोलेंगे, साहेब बंदगी क्यों बोलेंगे? देखिए, प्रणाम और नमस्कार किसी व्यक्ति के किसी विशिष्ट गुण के लिए किया जाता है या विशिष्ट पद के लिए किया जाता है। जैसे कोई बड़े पद पर होते हैं तो आप उनको प्रणाम या नमस्कार बोलते हैं। कोई आपसे उम्र में बड़ा होता है, इसके लिए आप उसको प्रणाम या नमस्कार बोलते हैं। कोई आपसे रिश्ता में बड़ा होता है, उम्र में छोटा है लेकिन रिश्ता में बड़ा। गांव में तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है, चाचा का उम्र कम है, भतीजा का उम्र ज्यादा है। तो रिश्ता को लेकर भी प्रणाम नमस्कार किया जाता है, जो रिश्ता बड़ा होता है उसके लिए।
मतलब प्रणाम और नमस्कार बताता है कि जो प्रणाम कर रहा है वो किसी न किसी नजरिए से छोटा है, और जिसको प्रणाम किया जा रहा है वो किसी विशिष्ट गुण को धारण करने के कारण उसको ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो उम्र हो, पद हो, या रिश्ता हो, या उसकी कोई उपलब्धि हो। लेकिन साहेब बंदगी व्यक्ति का किसी विशिष्ट गुण को लेकर किया जाता है, लेकिन वो ऐसा विशिष्ट गुण के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होता है, तो सब में होता है। और वो गुण क्या है जिसका वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सारे जो जीव हैं वो ईश्वर के अंश हैं, तो जब सब ईश्वर के अंश हैं तो सब में ये विशिष्ट गुण हो गया, सब परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है साहब बंदगी। आपको मन करे तो भगवान बंदगी भी बोल सकते हैं, ईश्वर बंदगी भी बोल सकते हैं, लेकिन साहब बंदगी बोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। साहब शब्द भी तो अपना देश का ही है, बंदगी शब्द भी यही का है। गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अपना बचवा को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चा को गुड मॉर्निंग बुलवाते हैं, गुड इवनिंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। अंग्रेजी का राइम्स जरा सुना दो तो अंकल को, आए हैं जरा देख ले कि मेरा बचवा कितना तेज है। तो जब आप अपने बच्चा को अंग्रेजी सिखाते हैं तो आपका बच्चा क्रिश्चियन नहीं बन जाता है, तो साहब बंदगी भी सीख जाइए और सिखा दीजिए। कोई धर्म परिवर्तन आपका नहीं होगा। आप जो अपने को समझते हैं, जहां हैं वहां रहते हुए भी आप साहब बंदगी कर सकते हैं। तो एक बार बोल सकते हैं साहब बंदगी, साहब बंदगी। तो अब देखिए कि साहेब बंदगी शब्द से क्या अर्थ निकलता है कि आप सबके अंदर परमात्मा है। अब ये भी बड़ा मजेदार बात है। अभी आप लोग सब विश्वास कर रहे होंगे मेरे बात पर कि एकदम ठीक बोल रहे हैं, हम लोग सबके अंदर परमात्मा है। और लोग तो यहां तक कहते हैं कि कण कण में भगवान है, और गलत नहीं कहते हैं, सही कहते हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कहते हैं कि भगवान सब जगह है, लेकिन उसको एक जीव को सताने में कहीं कोई रुकावट महसूस नहीं होता है। आदमी आदमी को, जैसा अभी हमने बताया कि जात के नाम पर, खानदान के नाम पर, परिवार के नाम पर, पढ़ाई लिखाई के नाम पर छोटा दिखाना चाहता है, अपमानित करना चाहता है, अपने को बड़ा दिखाना चाहता है। ये उसका अहंकार है कि मैं बड़ा हूं। और अहंकार पाप का जड़ है। आदमी के अंदर ये जो भाव होता है कि मैं बड़ा हूं, मैं औरों से अलग हूं, और मैं बड़ा हूं और लोग छोटे हैं, वो मेरी बराबरी नहीं कर सकते, ये अहंकार आदमी से बहुत बड़ा बड़ा पाप करवाता है। देखने में तो बहुत छोटा सा लगता है ये अहंकार, लेकिन आज बड़ा बड़ा पाप आदमी इस अहंकार के कारण कर रहा है। इसका वर्णन भी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। लेकिन कई बार रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं, या आज बड़े बड़े बाबा लोग हैं, अब हम तो ब्रांडेड बाबा है नहीं, टीवी पर आने वाला और यूट्यूब में 10 मिलियन व्यू वाला बाबा तो हम है नहीं। तो बड़े बड़े जो बाबा लोग होते हैं, तो वो लोग अपने वाणी वचनों में इन सब चीजों के बारे में कम बता करके जो बातें सबको अच्छी लगे वो बातें बताते हैं।
लेकिन हमने अपने सदगुरु गोपी साहब से सीखा कि जो बातें लोगों को अच्छी लगे वैसी बातें नहीं करनी है, जो सच्ची बातें हैं वो करनी है। सच्ची बातें हो सकता है अच्छी ना भी लगे, लेकिन जो भी सही व्यक्ति होगा कभी न कभी महसूस करेगा कि वो बाबा आए थे तो बात तो सही बोले थे, और जो उन बातों को धारण करेगा अपने जीवन में, सच्ची बातों को, तो उसका जीवन अच्छा हो ही जाएगा, भले ही उसको उस समय में बात अच्छी नहीं भी लगी हो। तो बाबा बड़ा मत खोजिए, टीवी वाला, यूट्यूब 10 मिलियन व्यू वाला, बाबा सच्चा खोजिए। और जो सच्चा बाबा होगा ना वो छोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ग्रंथों में वर्णन है सबसे बड़े संत हैं, दूजा नाम है, तीजा 10 अवतार है, इन्हें प्रणाम है। सबसे बड़ा स्थान संतों को दिया गया है, और उसके बाद परमात्मा के नाम को स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान परमात्मा के नाम को दिया गया है, और तीसरा स्थान 10 अवतार को दिया गया है। इस तरह से वर्णन किया गया है। तो संतों को सबसे बड़ा स्थान क्यों दिया गया है, और उसके बाद जो नाम को स्थान दिया गया है? तो संत ही वो होते हैं जो परमात्मा के नाम को अपने जीवन में प्रकट करके, अपने जीवन में उतार कर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए संतों को नाम से भी बड़ा स्थान दिया गया है। और नाम का क्या स्थान है? नाम के बारे में बोला जाता है राम से बड़ा राम का नाम। तो राम से भी बड़ा राम का नाम है, और नाम से भी बड़ा संतों का स्थान है, क्योंकि संत ही होते हैं जो नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आमतौर पर YouTube और टीवी चैनलों पर जो आप बड़े बाबा का प्रसंग सुनेंगे तो रामचरितमानस का वो कथा कहानी ज्यादा रहता है। ठुमक चलत रामचंद्र, और कैसे जो है भगवान राम और माता सीता का विवाह कैसे संपन्न हुआ, फिर कैसे भरत मिलाप हुआ, युद्ध का जो राम और रावण की लड़ाई की कहानी, ये सब कथा ज्यादा होता है। लेकिन उसी रामचरितमानस में ये दिया हुआ है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये रामचरितमानस में दिया हुआ कि ये जो अहंकार है आदमी का, जो देखन में छुटन लगे, घाव करे गंभीर, बहुत गहरा घाव करता है, इस अहंकार को पाप का जड़ बताया गया है। और हम लोग अहंकार को बहुत सामान्य तौर पर लेते हैं, लेकिन महापुरुषों ने इसको पाप का जड़ बताया। तो अहंकार के चलते आदमी अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने को बड़ा बताने के लिए कभी जात का सहारा लेता है, कभी अपना पढ़ाई लिखाई का सहारा लेता है, कभी अपना पद का सहारा लेता है, कभी अपना जमीन जायदाद का सहारा लेता है। अरे वो क्या होगा, उसका जमीन जायदाद है, उसका गांव में है जमीन, उसको ऐसे करके नीचे दिखाता है लोगों को। कभी पैसे के नाम पर नीचा दिखाता है, और ऐसा करके आप सोचिए, आप सबके साथ कभी ना कभी ये घटना घटा होगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि समाज में जो ऊंचा जात कहे जाते हैं वही लोग नीचे जात वाले को नीचा दिखाते हैं। समाज के जो वर्गीकरण है उसमें जिनको नीचे जात बोला जाता है, वो भी मौका जिसको जब मिल गया वो अपना पावर से दूसरे को जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धन दौलत के नाम पर, शिक्षा के नाम पर नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, और कहते हैं कि भगवान सब जगह है। अरे भाई, तो तुम जिसको नीचा दिखा रहे हो उसमें भगवान नहीं है।
तुम किसी व्यक्ति को नीचा दिखा रहे हो तो तुम क्या भगवान के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, भगवान के साथ तुम कैसा सलूक कर रहे हो? विचार करके देखिए। एक तरफ कहते हैं कण कण में भगवान है, एक तरफ कहते हैं सब में भगवान है, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब में भगवान है। और इसका प्रमाण भी है। आप लोग होली मनाते हैं, प्रहलाद की कहानी जानते हैं, हिरण्यकश्यपु की कहानी आप जानते हैं। हिरण्यकश्यपु ऐसा वरदान भगवान से ले लिया था कि ना कोई हमको जमीन में मार सकता है, ना पानी में, ना आसमान में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में। तो आखिर मारेगा कब और कैसे? ऐसा वरदान ले लिया कि कोई उसको मार ही नहीं सकता था धरती। तब भगवान खंभे में प्रकट हुआ, न जमीन में, न आसमान में, न घर में, न बाहर। घर और बाहर के बीच का जो चौखट होता है वहां से प्रकट हो गए खंभ से, और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो प्रमाण है कि परमात्मा सब जगह है, इसका प्रमाण है। रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है। सिया राम मैं सब जग जान, करहु प्रणाम जोरी जोरी पानी। ये पूरा संसार सिया राम मैं किसको दिख रहा है? हनुमान जी को दिख रहा है। अरे तुम्हें सब तरफ भगवान परमात्मा नजर आएंगे जब तुम भक्त बनकर देखोगे, लेकिन जब तुम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनकर देखोगे, भूमिहार, राजपूत बनकर के देखोगे, तुम्हें भगवान नजर कहीं नहीं आएंगे। हिरण्यकशिपु की तरह तुम खुद को ही भगवान बोल दोगे। हिरण्यकशिपु बहुत सारा वरदान ले लिया, फिर उसको लगा कि हम ही भगवान हैं जब इतना वरदान मिल गया तो। लेकिन उसका स्वयं का बेटा प्रहलाद, जो विष्णु का भक्त था, वो मानने से इनकार कर दिया। नहीं, मेरा भगवान विष्णु है जो तुम्हारे जैसे नहीं है। और मजेदार बात देखिए कि आज लोग होली मनाते हैं, हिरण्यकशिपु के वध पर लोग होली मनाते हैं। हिरण्यकशिपु जो विष्णु भगवान के भक्त बालक प्रहलाद को न जाने कितना तरीका से सताया, उसका जान लेने का प्रयास किया, मार देने का प्रयास किया, चाहे वो हाथी के पैर से कुचलवाने का हो, पहाड़ से गिरा देने का हो, होलिका को चादर उड़ा करके आग लगा करके प्रहलाद को जला देने का प्रयास हो। ये सब कुछ हिरण्यकशिपु ने किया, लेकिन भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट होकर उसका वध कर दिए। इसके खुशी में, होलिका के जल जाने के खुशी में होलिका दहन मनाते हैं, और हिरण्यकशिपु के वध की खुशी में होली मनाते हैं। लेकिन कौन वाला होली मनाते हैं? प्रहलाद वाला होली कितने लोग मनाते हैं? प्रहलाद विष्णु के भक्त थे, और आज लोग होली में कहते हैं बिना मुर्गा मटन के, चिकन मटन के, मुर्गा बकरा के होली का क्या मजा है। वाह रे बेवकूफ, लानत है तुम्हारे सोच पर कि तुम आज तक ये नहीं जाना कि होली मनाया किस लिए जाता है। अरे होली विष्णु भक्त प्रहलाद के लिए मनाया जाता है, और विष्णु का भक्त तो वही हो सकता है जो दूसरे के दर्द को समझेगा। वैष्णव जन तो ते मेरे कहिए, जो पीर पर आई जानी रे। जो दूसरे का दर्द नहीं समझता है उसको विष्णु का भक्त कहलाने का कोई हक ही नहीं है। वो विष्णु का प्रतिकूल ही हो सकता है, हिरण्यकशिपु का प्रकार हो सकता है, वो प्रहलाद नहीं हो सकता है। अब ये सुन लेने के बाद, समझ लेने के बाद भी होली फिर आने वाला है मार्च में, और फिर जो बकरा काट करके और मुर्गा काट के होली मनाएगा उसको क्या कहिएगा। और होली तो अभी दूर है, अभी छठ बीता। छठ में लोग बहुत सफाई करते हैं, रोड तक साफ कर दिया जाता है, घाट तक साफ किया जाता है।
घर में इतना धोते हैं प्रसाद को, कपड़ा धोते हैं, देह धोते हैं, नहाते हैं, और पूजा व्रत करने के बाद पारण के दिन खस्सी जहां कटता है, बकरा जहां कटता है, बकरा का गर्दन काट करके उल्टा लटका दिया जाता है, चमड़ा उधेड़ा जाता है, उसका टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है, मुर्गा का गर्दन पकड़ करके उसको काट दिया जाता है, मुर्गा छट छट पटाता रहता है, वहां जाकर के नंबर लगाते हैं। ये कैसा पूजा है तुम्हारा? ये तुम्हारा भगवान कैसा है? कैसे भगवान को तुम मान रहे हो? कहते तो हो कि भगवान सब जगह है, तो तुम्हें मुर्गा में भगवान नजर नहीं आ रहे, तुम्हें बकरा में भगवान नहीं नजर आ रहे। कहते तो हो कि विष्णु का भक्त है, राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, लेकिन मुर्गा जो छटपटाता है उसमें दर्द तुम्हें नहीं सुनाई देता है। बकरा जो चिल्लाता है, मिमियाता है, मछली जब छटपटाती है, और एक मुर्गी का अंडा भ्रूण अवस्था में उसको मार दिया जाता है, तो तुम्हें दर्द नहीं होता है। तुम कैसे हिंदू और कैसे विष्णु भक्त हो, कैसे धार्मिक हो? कोई भी धर्म को मान रहे हो, कैसे धार्मिक हो? जब धर्म का मूल रामचरितमानस में बताया गया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है। रामचरितमानस को हिंदू ग्रंथ माना जाता है, तो वहां क्यों नहीं लिख दिए गोस्वामी तुलसीदास कि सनातन धर्म का मूल है, हिंदू धर्म का मूल है? उन्होंने तो लिखा कि दया जो है ये मूल धर्म है। तो जब धर्म का मूल दया है और जिसके जीवन में दया नहीं, निर्दयता है, तो धार्मिक किस बात का है? अरे आज तो हम यही देखते हैं कि लोग जीवन का सिलेबस अपने से तय करते हैं, छोटा सा एक सिलेबस बना लेते हैं। बस मेरे हिसाब से तो परिवार बाल बच्चा का भरण पोषण अच्छा से कर दिया जाए तो इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। वो खुद सिलेबस बना दिया जीवन का। उसके बाद सिलेबस होता है स्कूल में कि भाई ये पढ़ना है, तो सिलेबस सीबीएसई तय करती है, और यहां खुद सिलेबस बना दिया। उसके बाद बच्चा लोग दूसरा तीसरा क्लास में भी पढ़ता है सीबीएसई का सिलेबस से, तो क्वेश्चन कौन सेट करता है? क्वेश्चन टीचर सेट करते हैं स्कूल के। उसके बाद बच्चा लोग से परीक्षा लिया जाता है दूसरा तीसरा पास करने के लिए, और बच्चा लोग जाता है परीक्षा में तैयारी करके, जो अच्छा लिखता है वो पास करता है, जो नहीं लिखता है फेल करता है। ऐसे करके बच्चा बेचारा है। क्योंकि हम भी जब याद करते हैं अपना बचपना तो हमको लगता है कितना तकलीफ उठाए, सवेरे उठ के स्कूल जाओ, कितना तकलीफ का बात है। अब स्कूल में बैठ करके पढ़ते रहो, टीचर पढ़ा रहे हैं, अब गणित बनाओ, विज्ञान बनाओ, इतिहास में रटते रहो, इसका खानदान उसका खानदान, कितना तकलीफ है बच्चा को पढ़ने में। अभी कुछ बच्चे लोग मुस्कुरा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, कोई तो आया दर्द को समझने वाला। अभी बच्चे लोग हल्ला भी कर रहे थे बहुत देर से, उनका मन लायक बात नहीं हो रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था बहुत सारा बात। तो बच्चा बेचारा एक एक साल पढ़ाई कर करके परीक्षा, 4 परीक्षा, आजकल तो हर समय परीक्षा होते रहता है। कौन परीक्षा चल रहा है जी? ओ T1 चल रहा है। ये क्या T1? टर्म 1, टर्म 2। हम लोग पढ़ते थे जिस समय तो 2 परीक्षा होता था, अर्धवार्षिक और वार्षिक। आजकल का बच्चा सब सालों भर परीक्षा देते रहता है बेचारा। और ऐसे करके एक साल पढ़ते पढ़ते तब क्या होता है, उसको मार्कशीट मिलता है, पास करता है, तो कहां जाता है? पहला क्लास से कहां गया? दूसरा क्लास में। फिर एक साल पढ़ो, ऐसे करके 10 साल जब पढ़ता है तब जाकर के वो 10वीं पास करता है। अच्छा, यहाँ बैठे होगा कोई आदमी को है जानकारी 10वां पास करके कोई अच्छा नौकरी मिल जाएगा? नहीं साहब, 10वां पास करके कोई अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा भाई। 10 साल बेचारा इतना पढ़ा, अब कहे अगर वो बच्चा कि ये मेरे माई बाप 10 साल ऐसे करके पढ़े हैं, अब तो हमको छुटकारा दे दो, कोई अच्छा नौकरी लगा दो। क्या नौकरी लगेगा उसका? उसका माँ बाप बोलेगा झूठ मूठ का बच्चा को दिलासा देने के लिए, बेटा और 2 साल पढ़ लो ना, अच्छा से इंटर कर लो,
तो क्या हो जाएगा, इंटर कर लेगा तो इंटर करके नौकरी अच्छा लग जाएगा? नहीं, वो बोलेगा 2 साल पढ़ लो, इंटर कर लिया बच्चा, अब थोड़ा इंजीनियरिंग। अरे आजकल तो 8वां क्लास से बच्चा के ऊपर इंजीनियरिंग का लाद दे रहा है। आदमी इतना भाग रहा है इन सब चीजों के पीछे, रेस लगा हुआ है। आप अगर अपने बच्चे को नहीं करेंगे वैसा तो दूसरा कर लेगा और सीट भर देगा। 8वां क्लास से इंजीनियरिंग का तैयारी, मेडिकल का तैयारी बच्चा के ऊपर किया हुआ है। अब उसके बाद बच्चा जो है 12 साल लगा दिया, लेकिन अभी भी उसका जीवन में अंधेरा ही लग रहा है। अब क्या आगे? फिर जब वो उसको बताया जाता है कि तुम इंजीनियरिंग का परीक्षा पास कर जाओ, बस फिर तो तेरा। अब बच्चा बेचारा इंजीनियरिंग पास कर गया। अब सोच रहा है कि अब तो छुटकारा मिलेगा, तो अब उसका एडमिशन दूसरा जगह में, दूसरा शहर में, माँ बाप से दूर कर दिया गया उसको बेचारा को। अब चल जा बेटा अकेला अपनी दुनिया में जाओ, अब 4 साल पढ़ो। अब वहां 4 साल का कोर्स है, घर से दूर, खाना पीना अलग, हॉस्टल में जैसे भी हो। अब वहां जाता है तो देखता है कि अभी तक जितना पढ़े थे उससे और ज्यादा पढ़ना है भाई। इंजीनियरिंग में, मेडिकल में पढ़ते जाओ। और फिर वहां परीक्षा। ऐसे करते करते बेचारा थक कर जब चूर हो जाता है, तब उसका एगो नौकरी लग जाता है। 16 साल 17 साल पढ़ने के बाद उसका एक नौकरी तब लग जाता है। तो हमको लगता था कि नौकरी लग गया मतलब सरकारी नौकरी लग गया, तो सुनते थे कि सरकारी नौकरी में जाते नहीं है तो 12 बजे के बाद लेट नहीं, 3 बजे के बाद भेंट नहीं। तो मेरा जब सरकारी नौकरी लग गया तो हम सोचे कि अब अच्छा दिन आया। लेकिन समय बदल गया, सरकारी नौकरी में भी स्क्रू टाइट कर दिया। अब सरकारी ऑफिस में भी मशीन लगा दिया है, आओ तो बनाओ, जाओ तो बनाओ। हम तो सोचे थे कि इतना पढ़ाई कर लिए तो हमको ऐसे ही पैसा देना चाहिए। लेकिन कहता नहीं, ऑफिस आओगे तब पैसा काम करने को। और ऑफिस जा करके ओह इतना बोरिंग काम, 8 घंटा। और जानते हैं ऑफिस में जब 6 बजे निकलने का टाइम होता है ना, तब ऊपर वाला कुछ और काम लेकर के आपको रोक देगा। हम बिजली विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर हैं, तो हमारे जो ऊपर वाले हैं वो कह देते हैं क्या मतलब अब इस पोस्ट पर आके थोड़ी जल्दी 6 बजे थोड़ी जाया जाता है, 6 बजे छोटा मोटा पोस्ट पहले चल जाते हैं, रोकने का बहाना। तो ऐसे करके आप सिलेबस कोई और बनाया, उस सिलेबस में आप 12 साल 10वीं, उसके बाद 2 साल 12वीं, उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग या 4 साल कोई और पढ़ाई। अब तो ग्रेजुएशन भी 4 साल का हो गया। 16 साल पढ़ने के बाद फिर 2-3 साल लोग तैयारी करते हैं जॉब के लिए। ऐसे 17-18 साल पढ़ने के बाद, कितनी परीक्षाएं देने के बाद आपको नौकरी मिलता है, तो फिर नौकरी में आपका वो गजन होता है ना जो अभी तक आपका नहीं हुआ है पढ़ाई के दौरान। पढ़ाई के दौरान तो जब मन किया नहीं पढ़ेंगे तो किताब उताब किनारे कर दिया, माँ बाप कुछ बोल रहा है निकल के चल दिया। नौकरी में नहीं चलता है सर। माँ बाप तो डांटते मारते भी हैं तो ख्याल रखते हैं कि बचवा तो मेरा ही है। ऑफिस का बॉस जब लात मारता है तो बेहिसाब मारता है, क्योंकि उसको आपसे कोई प्रेम तो नहीं है, मोह माया तो है नहीं कुछ। तो तब आपको समझ में आता है कि 16 साल इसी का तैयारी करवाया गया था। असली पढ़ाई वही था 16 साल। कहा कि ऑफिस में फिर आपका सब कुछ काम नहीं आता है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, उससे ऑफिस में कोई मतलब नहीं है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ऑफिस में कोई मतलब नहीं है।
तो काहे के लिए पढ़े? वो सब हमको नौकर बनाने के लिए 16 साल घुटना पर रखा गया, खाली दिलासा दे दे करके कि थोड़ा और पढ़ ले करके हमें ऐसा नौकर बना दिया गया कि अब वो नौकर बैल की तरह, बैल को जैसे कोल्हू में जोता जाता है वैसे बैल की तरह, कोल्हू का बैल को दिन भर चलाता है। अभी वाले लोग बहुत कम कोल्हू का बैल देखे होंगे, पुराने पहले के थोड़ा जो लोग हैं। अब आजकल एक स्टाइल हो गया है कि पुराना बात अगर आप कहते हैं कि हाँ हम भी देखे थे, तो कहता है कि तब आप बूढ़ा हो गए। तो यहाँ ऐसे बहुत लोग होंगे जो कोल्हू का बैल को देखे होंगे कैसे तेल पिराने में घूमता है। तो हम हाथ नहीं उठवाएंगे, आप बूढ़ा है कि नहीं वो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो कोल्हू का बैल को देखे होंगे ना, वो मेरा उदाहरण अच्छा से समझ पाए। वो दिन भर ऐसे ऐसे चलता है, एक ही जगह पर चलता है, और उसके साथ जोड़ा हुआ रहता है मशीन। जो चलता है तो मशीन का पुली खिंचाता है, उससे मशीन चलता है और तेल पिराता है। तो बैल दिन भर चला, लेकिन शाम में जब उसका आंख पर से पट्टी हटाया जाता है तो देखता है कि जहां पर थे वहीं पर है। तो वही कहानी है जिंदगी की। चल रहा है जिंदगी भर, पहुंचा कहीं नहीं, जहां का था वहीं का वहीं रह। तो एक नौकरी पाने के लिए जो पढ़ाई करनी है, जो नौकरी में जाने के बाद फिर 10 घंटा बैल की तरह काम करिए तब पैसा आता है। पैसा के लिए आप इतना पढ़ाई और इतना परीक्षा पास करते हैं, दूसरा कोई परीक्षा लेता है। और जिंदगी का परीक्षा पास करने के लिए ये संसार रूपी भवसागर, जो अक्सर सुनते रहते होंगे आप लोग, भवसागर, वैसे कोई सागर मिला क्या कभी? माया, ये माया जाल। तो कोई महिला का नाम माया होता है, मतलब वो यही माया के बारे में बोल रहा है क्या? नहीं, वो माया के बारे में नहीं। तो किसी महिला का नाम शांति भी रहता है, लेकिन बड़ी अशांति फैलाती है। नाम शांति है लेकिन फैलाती अशांति है। तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि महिला का नाम माया हो गया तो यही माया है। तो आप लोग सुनते हैं माया, काल, भवसागर, लेकिन न भवसागर कहीं कोई सागर ऐसा दिखाई नहीं दिया। अब माया, कोई ऐसा जाल तो दिखाई देता नहीं। ये अदृश्य जाल है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। वही जाल के बारे में अभी हम बता रहे थे, तो आप लोग बड़ा आनंद से सुन रहे थे। ये जाल क्या, कौन जाल के बारे में बता रहे थे? सारा कर्म क्यों कर रहे हैं हम लोग अपने बच्चे को क्यों सवेरे उठा करके मार करके स्कूल भेजते हैं? लोग बच्चे को मार करके उठाते, क्योंकि अब जाड़ा का दिन है, सवेरे बच्चा उठना नहीं चाहता है, ठंडा है, कंबल के अंदर आराम से है, मन का थोड़ा और सो लेते हैं। लेकिन माँ बाप जो है गाली गलौज करके या मार पीट करके उठाकर स्कूल भेजता है। जानते हैं क्यों? क्या माँ बाप बच्चे का दुश्मन है? माँ बाप जानता है कि अगर ये नहीं पढ़ेगा तो इसका क्या होगा, पैसा कैसे कमाएगा, और पैसा नहीं कमाएगा तो इसका जिंदगी कैसे चलेगा। तो ये माया जाल का एक जाल ये है, पैसा से हमारा जीवन बंधा हुआ है। उस बंधन के चलते हमें इतना पेराना पड़ता है, इतना तकलीफ उठाना पड़ता है। इसको समझना होगा हम लोग। तो समझ जाने का मतलब क्या होगा? समझ जाने का मतलब क्या? पैसा कमाना छोड़ देना होगा। बहुत लोग ऐसा ही समझ करके सत्संग की तरफ ज्यादा नहीं जाते हैं, गुरुजी और बाबा लोग से दूर रहते हैं कि कहीं घर परिवार छोड़ना ना पड़ जाए, संसार छोड़ना ना पड़ जाए। बाबा तो अपना छोड़ दिए, अब हमारा भी छोड़वा देंगे। तो भाई हम ऐसे बाबा नहीं है, हम नौकरी भी करते हैं पैसा के लिए, मेरा परिवार है, बाल बच्चों के साथ रहते हैं हम पटना में। आप लोग आ सकते हैं, पटना में मिल सकते हैं, क्योंकि माया को छोड़ के कहां भागिएगा? माया को समझना है, भवसागर को पार करना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ने कोई उपाय नहीं है, पार करना है। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर पैसा के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं तो
जीवन की परीक्षा पास करने के लिए, अपने जीवन को सही करने के लिए, जीवन को अच्छा करने के लिए, जीवन में शांति और आनंद के लिए हमें वहां भी परीक्षा देना पड़ेगा, वहां भी गुरुकुल में जाना पड़ेगा। जैसे देखिए ये सतगुरु गोपी साहब गुरुकुल के जो शिष्य शिष्या लोग हैं, वो लोग इस ठंडा में बिना परवाह किए कि चकमेहसी गांव है ना जी, चकमेहसी गांव में कितना ठंडा भी पड़ रहा होगा, कितना दूर है देखिए, मेन रोड से बहुत हट करके है। कल तो हम आ रहे थे तो एकदम गाड़ी चलाया जा रहा है, तुर्की के बाद से तो मुड़े तो चले जा रहे कहाँ है भाई। लेकिन वो सब चीज का परवाह किए बिना ये सतगुरु गोपी साहब गुरुकुल के शिष्य शिष्या लोग, कोई मोतिहारी के नवादा गांव से आए हैं, तो कोई मोतिहारी टाउन से हैं, कोई झारखंड के हजारीबाग जिला से हैं, कोई उड़ीसा से आए हुए हैं, कोई बेंगलोर से आए हुए हैं, कोई दिल्ली से आए हुए हैं, और कितना लोग इसी गांव का है जो यहां नहीं आ पा रहा है। यही समझना है कि तुम पैसे के लिए कितना कुछ कर रहे हो, जो पैसा लेके जाओगे नहीं, केवल जिंदगी जीने के लिए। लेकिन जिंदगी में आए क्या करने हो और क्या लेके जाना है, और जिंदगी हमारा सही कैसे होगा, इसकी पढ़ाई का तेरा कोई गुरुकुल नहीं है। जिस तरह से तुम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो ना, मार मार करके और धकिया धकिया करके, सच पूछा जाए तो तुम्हें भी वैसे ही मार मार के गुरुकुल में लाने का जरूरत है जी। और कितना लोग तो आए हुए हैं लेकिन दूरी बनाकर, नजदीक नहीं जाना है, बाबा पकड़ में लेकर दूरी नहीं, दूर दूर से सुनेंगे और किनारे से निकल जाएंगे, फंसना नहीं है। हाँ, फंसना नहीं है, जुड़ना मत, केवल ऐसे भी जुड़ने का नहीं है। सही जगह से जुड़ने में, सही काम करने में आदमी इतना सोचता है और गलत काम तपक से कर देता है। हम पटना में एक घड़ी दुकान से घड़ी बनवाते हैं। अब लोग घड़ी गिफ्ट में दे देते हैं तो बहुत सारा घड़ी हो जाता है, नहीं पहनते हैं तो बैटरी खत्म हो जाता है, तो बैटरी बदलवाने के लिए भी घड़ी दुकान में थोड़ा हमको बार बार जाना पड़ता है। तो हम जाते हैं तो जहां भी मौका मिलता है हम अपना सत्संग चालू कर देते हैं। तो घड़ी दुकान वाला को पिछला 1 साल से समझा रहे हैं कि मांस, मछली, अंडा, बकरा, बकरी, गाय, सुअर ये सब नहीं खाना चाहिए, ये आदमी के खाने का भोजन नहीं है। और मजेदार बात है कि समझाते हैं तो कहता है कि आप ठीक बोलते हैं, और जब फिर अगला बार जाते हैं पूछते हैं आप छोड़ दिए, तो कहता है अभी तो सोच रहे हैं। कितना सोचोगे, जिंदगी में कितना गलत काम किया, कभी सोचा नहीं, और सही काम करने में इतना सोचते हो। आज देखिए आप लोगों को हम धर्म के आधार पर बताना चाहते हैं कि मांसाहारी भोजन करना अधार्मिक कार्य है, धर्म विरुद्ध कार्य है, वो धर्म नहीं है। रामचरितमानस का एक प्रसंग है, बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। आप छठ पूजा में घर साफ करते हैं, तन को बाहर से साफ करते हैं, नहा लेते हैं, और अंदर खून क्या चीज से बना है? मरा हुआ मुर्गा, मरा हुआ बकरा, जानवर से खून बन रहा है। आप क्या करते हैं कि मांसाहार भोजन आप लिए, अब उसको खा लिए, अब उसी से आपका ब्लड बन रहा है, आपका शरीर बन रहा है। तो होशियार लोग होते हैं ना, चालाक लोग हमको मिलते हैं तो कहते हैं कि जानते हैं गुरुजी, मेरा घर में 2 किचन है, एक किचन शाकाहारी है, एक मांसाहारी है, बर्तन एकदम अलग अलग है। आप मेरे घर में चिंता नहीं करेंगे? तो हम कहते हैं हमको तो बड़ी चिंता हो रहा है। क्या आपका पेट भी 2 ठो है क्या? किचन 2 है बता रहे हो, पेट भी 2 है, क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? हम बोले कहना यही चाह रहे हैं कि तुम बनाते तो अलग अलग हो, लेकिन फाइनली तो तुम्हारे पेटे में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जा रहा है।
और तुम्हारे पेट में वो खाना पचता है, उसी से तेरा खून बन रहा है। अब मुर्दा से खून बन रहा है, वो भी कैसा मुर्दा? अरे आदमी का जो मुर्दा शरीर होता है, इसके लिए श्मशान घाट बना हुआ है। मुसलमान और क्रिश्चियन इसके लिए कब्रिस्तान बनाया हुआ है। सब संप्रदाय के लोग मरा हुआ शरीर जो आदमी का होता है, उसको एक इज्जत से अंतिम संस्कार करते हैं। ये सारे संप्रदाय के लोगों में है। लेकिन क्या मुर्गा का अंतिम संस्कार, बकरा का अंतिम संस्कार, कुत्ता का क्या होता है? क्या कुत्ता रोड पर मर जाता है, दूसरा गाड़ी आता है उसको पीछते जाता है, कितना कुत्ता वहीं पिचक जाता है, पिचाते पिचाते पिचक जाएगा। कुत्ता के लिए कोई है श्मशान घाट? नहीं है। तो आदमी के लिए, जिसके लिए श्मशान घाट है, वो आदमी मरता है अपने घर का, तो डेड बॉडी को जल्दी से बाहर निकालो, जल्दी से बाहर निकालो, घर धो। और जो डेड बॉडी को छू लेता है वो नहाता है और 12 दिन तक छुटका मनाता है। जो आदमी का शरीर को इतना मेंटेन करके रखा जाता है, नहाओ धो, तेल लगाओ, क्रीम लगाओ, ये करो वो करो, और बताओ मुर्गा कौन नहाता है, बकरा कौन नहा रहा है? वो सब मरता है, जिसके लिए कोई जगह नहीं है मरने के बाद अलग से, उसको अपने शरीर के अंदर ले जा रहा है। उसका श्मशान घाट देखिए क्या बना दिया, अपना शरीर को ही मुर्गा, बकरा, बकरी, गाय, सुअर का श्मशान घाट बना दिया है, और वो अपने शरीर के अंदर ले जा रहा है, उसी से खून बन रहा है। कहता है मैं बहुत धार्मिक हूँ, सिलेबस हमने तय किया है। परीक्षा कौन लिया तुमको? सर्टिफिकेट कौन दिया धार्मिक का? हम ही ना, हम जानते हैं ना अपने को, हमको अपने से अच्छा कौन जानेगा? हम जान रहे हैं ना, हम बहुत धार्मिक आदमी हैं, खुद ही सर्टिफिकेट ले लिया। अरे बड़ी होशियार हो। अरे आपके सामने दिखाई नहीं देता है कि पहला क्लास का सर्टिफिकेट भी हम लोग का बच्चा बेचारा 1 साल स्कूल आना जाना करके, ठंडा गर्मी बरसात कितना परीक्षा देके पहला क्लास पास करता है, और तू पूरा जिंदगी का सर्टिफिकेट ले लिया बिना कोई परीक्षा पास किए। परीक्षा मतलब क्या होता है? पर इच्छा, दूसरे की इच्छा के हिसाब से क्वेश्चन दिया जाता है। आप क्वेश्चन सेट नहीं करते हैं। और अच्छा होने का, जीवन में अच्छा होने का, पढ़ाई में अच्छा होने का परीक्षा देता है सीबीएसई से, आईआईटी का, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, यूजीसी, इसका परीक्षा देता है सांसारिक जानकारी प्राप्त करने का। डिग्री के लिए पढ़ाई में अच्छा होने का सर्टिफिकेट चाहिए, नेट क्वालिफाई के लिए, और जीवन में अच्छा होने का सर्टिफिकेट अपने ले लेता है। एक बार एक पियक्कड़ से, जो दारू भी पीता था, और दारू पी के पत्नी को मारता पीता, गाली गलौज भी करता था, उसकी पत्नी बड़ा त्रस्त रहती थी, तो एक बार हमसे मिलवाई, तो हम कुछ भी बोलते थे तो बात को काट देता था। तो हम बोले कि अच्छा एक बात बताइए, आपके नजर में दुनिया में कोई अच्छा आदमी भी है कि नहीं, सो बताइए। तो बोला है ना। मैं कौन है? बोला हम हैं। अपने को बोला, मेरे को नहीं बोला था कि आप हैं, अपने को बोला कि हम दुनिया में सबसे अच्छा आदमी हैं। हम बोले ठीक है, आप सबसे अच्छे आदमी हैं, और भी तो कुछ लोग होंगे आपके जैसे अच्छे। तो बोला है ना। हम बोले वो कौन है? तो बोले मेरे दोस्त जो साथ में दारू पीते हैं। देखिए सर्टिफिकेट दे दिए, सर्टिफिकेट। भाई जीवन में अच्छा होने का सर्टिफिकेट के लिए साधु संतों का परीक्षा पास करना होगा, सत्संग का परीक्षा पास करना होगा। उसका सिलेबस ग्रंथों में तय किया गया है, महापुरुषों के द्वारा तय किया गया है। उसकी उपलब्धि भी ग्रंथों में बताई गई है, महापुरुषों में के द्वारा बताई गई है। संस्कृत का एक लाइन है, महाजनो येन गतः सह पांथा। जब आपको ये समझ में नहीं आए कि जीवन में कौन सा मार्ग सही है, तो महापुरुष लोग अपने जीवन में जिस मार्ग पर चले हैं वही मार्ग सही मार्ग है। तो आप अपने आप को देखिए, महापुरुष का खाली झंडा लेके घूमने से नहीं होगा कि मेरा भगवान बड़ा है तेरा भगवान छोटा है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप जिसको भी भगवान जिस रूप में अभी मान के चल रहे हैं, जरा उनके गुणों पर विचार करिए और अपने आप में देखिए कि आप में उनका कौन सा गुण है।
अब आज राम भक्त लोग बहुत सारे हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अच्छी बात है, आप जिसके भक्त हैं उसका जय जयकार करना ही चाहिए। लेकिन जिसका नाम ले रहे हैं, जिसका जय जयकार कर रहे हैं, उसका कुछ गुण भी तो आपके अंदर लोग देखना चाहेंगे ना, कि राम का नाम ले रहे हैं, भाई राम भक्त हैं तो कुछ गुण भी तो होना चाहिए ना। तो राम भक्त हो, कहलाते हो, कहलाना चाहते हो और हड्डी चबाते हो, जीवों पर दया नहीं है, जात पात करते हो, ऊंचा नीचा दिखाते हो जीवों को, हिंसा करते हो, तो कैसे राम भक्त? तो हिंसा तो भगवान राम भी किए थे ना, रावण का वध किए थे ना। अरे भाई भगवान राम तो रावण को मारने के पहले कितना मौका दिए, रावण युद्ध करना नहीं चाहते थे। उसी तरह से भगवान कृष्ण ने जिस धर्म युद्ध में पांडवों का साथ दिया, उस धर्म युद्ध को रोकने के लिए पांडवों ने कितना विकल्प दिया था कि देखो हमारा तो पूरा राज्य है, लेकिन पूरा नहीं दे सकते हो तो आधा दे दो, आधा नहीं दे सकते हो तो 5 गांव दे दो। लड़ाई तो तब हुई, और तभी इसको धर्म युद्ध कहते हैं, जब कौरवों ने एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। इस तरह की स्थिति में जाकर हिंसा को सही करार दिया जाता है, वो हिंसा धर्म का हिंसा, धर्म युद्ध हो जाता है। लेकिन हम खुद कौरव का काम करें, हम खुद दुर्योधन का काम करें और कहें कि हिंसा तो भगवान भी किए थे, तो ये चलने वाला नहीं है। हम चौथा क्लास में जब पढ़ते थे तब हिंदी के किताब में पढ़े थे, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु देवही माथा। चौथा क्लास का बच्चा सोचे कितना उम्र रहा होगा। हम पढ़े, हम किसी से पूछने नहीं गए इसका अर्थ क्या है, हमें समझ में आ गया कि भगवान राम सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु के चरण में माथा देते थे। बस हम शुरू कर दिए, अपने माता पिता के चरण में माथा देना हम शुरू कर दिए, और उसके बाद हम खोजने लगे कि भगवान राम तो माता पिता और गुरु के चरण में माथा देते थे, हम तो सिर्फ अपने माता पिता के चरण में माथा दे रहे हैं, हमारे तो गुरु नहीं है कोई। और हम चौथा क्लास से गुरु को खोजने लगे, गुरु के बारे में कल्पना करने लगे कि गुरु कैसा होना चाहिए, हमारे गुरु कैसे होंगे। जहां भी बाबा लोग मिलते थे, हम बाबा लोगों के नजदीक जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, प्रश्न करते थे, और जब हमें लगता था कि नहीं हमारा दिल नहीं जच रहा है, तो कुछ दे करके जाते थे, जो पॉकेट खर्चा मिलता था पिताजी से कुछ देते थे। कभी साधु संतों का अनादर नहीं किए। बस मैच नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ जाते थे। चौथा क्लास से करना शुरू किए, और 15वां क्लास में जब पहुंचे, 16वां क्लास में, मतलब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जब हम आए, तब ट्रेन में हमें एक ऐसे बाबा मिले, तो हम अपने आदत के हिसाब से बाबा के नजदीक चले गए और उनसे बात करने लगे। उनकी बातें सुनकर पहली बार हमें ऐसा लगा कि इनके जीवन की गहराई बहुत ज्यादा है, हम जहां तक समझ सकते हैं उससे बहुत आगे हैं। अब कहां तक पहुंचे हो तो हम नहीं समझ सकते थे, क्योंकि हम खुद वहां तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन ये हम समझ गए कि हमसे बहुत आगे है। बस हम यही निर्णय ट्रेन में ही लिए और उनको गुरु बना लिया। 50 रुपया एक रुमाल के अंदर देकर उनके चरण में बंदगी किए, और हम बोले कि हमें आप मार्गदर्शन करें, हम भगवान राम को वर्तमान में देखना चाहते हैं। और हमने सुना है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। तो हमने सुना है कि उस गुरु की बलिहारी होती है जो गुरु गोविंद से परिचय करा दे, गोविंद से मिलवा दे। तो आप हमें कृपा करके अभी हमको आप भगवान राम से मिलवाइए, त्रेता युग वाला भगवान राम नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। कहानी में तो है सब ना कि अंत में क्या हुआ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता सीता, कहते ना जमीन फटा और सीता माता जी चली गई। तो अभी फिर से जमीन फाड़ के सीता जी को बुलाने का
नहीं, वर्तमान में भी तो माता सीता होंगी ना, आत्मा तो नहीं ना जमीन के अंदर घुस गया। गीता में भगवान कृष्ण का प्रसंग हम 8वां क्लास में पढ़े, गीता में नहीं पढ़े उसको, 8वां क्लास के संस्कृत में गीता का उद्धरण था, वहां पढ़े कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, आत्मा को न तलवार से काटा जा सकता है न आग से जलाया जा सकता है, आत्मा को न अस्त्र से मार सकते हैं न शस्त्र से मार सकते हैं, आत्मा अमर है, अजर है। जो चीज जन्म लेता है वो जरूर मरता है, जिसका निर्माण होता है उसका विनाश जरूर होता है, लेकिन आत्मा का निर्माण ही नहीं हुआ है, उसका जन्म ही नहीं हुआ है, वो जन्मा है, इसीलिए वो अजर है, अमर है। तो वहां से हमारे जीवन में प्रश्न आ गया कि तो भगवान राम की आत्मा तो होगी, और यही हम खोजने लगे गुरु ऐसा जो हमें वर्तमान में भगवान राम से मिला। तो सवाल ये नहीं है कि आपको रामायण याद है कि गीता याद है, कितना लोग गीता का कितना श्लोक याद किए हुए हैं, रामचरितमानस का कितना चौपाई याद किए हैं, लेकिन जीवन में उतारे कितना। तो हमने 4था क्लास में एक चौपाई पढ़ा, उसको जीवन में उतारा तो मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। 4था क्लास से गुरु को खोजते खोजते ग्रेजुएशन में जाकर गुरु मिले और वहां से मेरा जीवन बदल गया। जीवन से जात पात का भेदभाव, बदला लेने का भावना, हिंसा की प्रवृत्ति, वासनाएं, विकार, छल कपट सब कैसे दूर होता चला गया ये पता ही नहीं चला। और यही सत्संग की महिमा होती है। सत्संग की आधी घड़ी आधी में पुनियाद। 1 घड़ी 45 मिनट का होता है, समय को विभाजित किया गया है। आधी घड़ी 22.5 मिनट का, सत्संग की आधी घड़ी आधी में पुनियाद, आधी से भी आधी 11 मिनट का। इतनी संगति साधु की कोटिन हरे उपाद। इतना भी सत्संग आप कर लेंगे तो आपका करोड़ों समस्या और विकार जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि तो भाई हम लोग तो अटेंड कर दिए आधी घड़ी, तो अब तो हम लोग का सब खत्म हो जाना चाहिए। होगा तो, लेकिन थोड़ा उसका तरीका भी जानना होगा। ग्रंथों में बताया गया है कि सत्संग में जाना कैसे चाहिए। तो अभी यहां पर अधिकतर लोग सत्संग में जैसे जाना चाहिए उस तरीका से आए नहीं है, इसीलिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सत्संग में कैसे जाना चाहिए? संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। अपना माया और अभिमान को थोड़े समय के लिए, सदा के लिए, थोड़े समय के लिए किनारे कर देना है। संत मिलन के लिए जब आप जा रहे हैं तो अपनी माया, मतलब घर का टेंशन, ऑफिस का टेंशन, परिवार का टेंशन और ये सारे टेंशन का एक्सटेंशन जो मोबाइल फोन है, इसको किनारे करके संत मिलन के लिए जाना चाहिए। तज माया और अभिमान। अभिमान क्या है हम बताएं? मेरा जात बड़ा है, हम ज्यादा तेज हैं, मेरा परिवार बहुत ऊंचा है, मेरा खानदान बहुत ऊंचा है, मेरा पैसा बहुत है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अपने बारे में अपना जो बड़ा, अपने को समझने का जो भाव है, इस भाव को किनारे करके सत्संग में जाना है। जब हम इस तरह से जाएंगे सत्संग में, संतों के प्रति अपना दिल खुला करके, तो संत तो बैठे हुए हैं दिल खोल करके। हम तो सब कुछ देने आए हैं। जो भी अपने जीवन में अपने गुरु के कृपा से, अब सोचिए हमारे गुरु अपना जीवन जो लगाए, उन्होंने जो प्राप्त किया वो हमको दे दिया, और हम आप लोगों को देने के लिए पूरा अपना गुरुकुल का टीम के साथ आए हैं। तो देने वाला तो तैयार है, लेकिन लेने वाला दिल का खिड़की बंद करके है, जुड़ना नहीं है, ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। अच्छा लगा, ठीक है, चलो अपना अपना घर, छुट्टी। तो कैसे होगा? अरे अपने दिल में जाने दो हमारे शब्द को। जब ये शब्द जाएगा दिल के अंदर, तो ऑटोमेटिक एक संबंध बन जाएगा, एक रिश्ता बन जाएगा। ग्रंथों में कहा गया है, साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग। सत्य शब्द में आग होता है, राखी नहीं होता है, राखी के जैसा नहीं होता है सच्चा शब्द, आग होता है।
सांचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे। जो मेरे शब्द को अच्छा से नहीं समझेगा घुसा जाएगा। अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। जिसके दिल में मेरा शब्द घुस जाएगा वो जग जाएगा। जगने का मतलब क्या होता है? जगते हैं आप तो आपको सब चीज समझ में आता है कि कहां पर क्या है। जब तक आप सोए हैं तो सोए हैं। जैसे बोले ना, बच्चा का स्कूल है लेकिन वो सोया हुआ है कंबल के अंदर। माँ बाप किसी तरह से झकझोर उकझोर करके उठा देता है, तब बच्चा को याद आता है कि अरे आज तो स्कूल में गेम है, आज तो बड़ा मजा आएगा। तब बच्चा जल्दी जल्दी तैयार होकर के स्कूल जाता है, तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा किए थे मम्मी, अच्छा की थी, उठा दी थी तो, आज नहीं तो मेरा स्कूल छूट जाता। लेकिन जब तक वो सोया है तब तक उसको पता नहीं चलता है। तो जगने का मतलब होता है कि जब आप जग जाते हैं जीवन में, तो आप जीवन को समझने लगते हैं कि बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है, मानव जीवन। इसको हम यूं ही गंवाए जा रहे हैं 2 टके में, खाली रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में, जुगाड़ में। सोच के देखिए आपने अभी तक के जीवन का क्या किया। आप किस चीज को उपलब्धि मानते हैं, किस चीज के लिए अपने को बड़ा मानते हैं? बस वही सब चीज जिससे घर बन सकता है, जिससे पैसा, कपड़ा, गहना, शादी, पढ़ाई, ये सब तो चीजें इसलिए बनाई गई हैं ताकि हम जीवन जी सकें। लेकिन जीवन क्यों है हमारा? इसके लिए जगह क्या? ये जीवन क्यों है? अरे भाई, ये जीवन समझने के लिए मिला है कि परमात्मा ने जो ये माया नगरी बनाया है, इसको समझो। ग्रंथों में वर्णन है, जिन गुदड़ी का किया बिचारा, ताको भेटे सिरजनहारा। सबसे पहले तो अपने तन को समझने की जरूरत है। ये शरीर को समझो, जो शरीर हमें मिला है, ये परमात्मा का दिया हुआ कितना बड़ा तोहफा है। जिस दिन हम अपने इस तन का अच्छा से विचार कर लेंगे, हमारे जीवन में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तन को समझने के बाद इस तन के अंदर एक मन है, वही हमें नचाते रहता है बंदर की तरह। उस मन को अगर समझ जाएंगे तो फिर वो हमें नचा नहीं पाएगा, हम उसको नचाएंगे। साधु संतों में और एक आम जीवन में ये अंतर होता है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मत से मत चलिए, मन के हिसाब से मत चलिए। मन अनेक तरह का बात बोलता है, आपको अनेक दिशाओं में नचाते रहेगा। मन पर जो सवार हो वो साधु कोई एक वैसा बनिए जो मन की सवारी करिए। मन के ऊपर चढ़ के अपने हिसाब से मन को ले जाइए। ये जिंदगी चाहिए तो मन को समझना पड़ेगा, तन को समझना होगा, मन को समझना होगा, और हमारी आत्मा। इसके बारे में भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि ये मरती नहीं है। तो अगर हमारी आत्मा नहीं मरती है तो हम कैसे मर सकते हैं? सोचिए, जिस दिन अपने जीवन में आप जग जाएंगे ना, मौत का डर खत्म हो जाएगा आपके जीवन से। मरता शरीर है, हम आप मरने वाले नहीं हैं, लेकिन हम शरीर को ही सच मान लिए हैं कि हम कौन है, तो इस शरीर है, इसीलिए डरते हैं मरने से। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर को तो एक दिन बूढ़ा होना है और एक दिन मर जाना है, खत्म हो जाएगा। तो हमें ये जीवन मिला है तन को, मन को और आत्मा को, तीनों को जानने के लिए। और जान करके जब हम सही तरीका से जान जाएंगे तो ये आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए। और ये जीते जी होगा। मरने के बाद आपके लिए पंडित आकर के 12-13 दिन का कर्मकांड से आपको परमात्मा मिलने वाले नहीं है। जीते जी नहीं मिले तो मरने के बाद कौन दिलवा देगा आपको? आज तो सत्संग कर रहे हैं, मरने के बाद भूत प्रेत के साथ सत्संग करेंगे क्या? तो जीते जी ही आपको खुद को जानना है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। खुद को जानने से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आज ऐसे ऐसे विद्वान मिलेंगे, दुनिया भर का बात करेंगे, दुनिया भर का चीज जानते हैं, जानकारी रखते हैं। कोई इंजीनियरिंग का विद्वान है, कोई मेडिकल का, चिकित्सा शास्त्र का विद्वान है, कोई संस्कृत का विद्वान है, कोई अर्थशास्त्र का विद्वान है। पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में आपको बता देगा, लेकिन उसका खुद का जो है जीवन, खुद को नहीं जानता है। तो जो खुद को नहीं जाना वो खुदा को क्या जानेगा? जो आत्मा को नहीं जाना वो परमात्मा को क्या जानेगा? तो आत्मा को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए हमें जीवन में दर्पण चाहिए। जैसे अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में ना,
वैसे अपने अंदर के स्वरूप को जानने के लिए, देखने के लिए भी आपको दर्पण चाहिए, और उसी दर्पण का नाम गुरु होते हैं। जब हम जीवन में अपने गुरु को लाते हैं, मतलब दर्पण को लाते हैं, तब गुरु के सम्मुख हमें अपना वास्तविक स्वरूप का दर्शन होता है। इसी को आत्मदर्शन कहते हैं। और यही जब हम आत्मा को जान गए तो परमात्मा को भी जान गए। आत्मदर्शन से ही परमात्मा दर्शन होता है। तो ये सदगुरु गोपी साहब गुरुकुल का ये बहुत सहज और सरल ज्ञान है, जिसको आप लोग बड़े आराम से धारण कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की, पैसा देने का जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको जो है धर्म परिवर्तन करने का जरूरत नहीं है। ये गुरुकुल धर्म बताता है कि सही धर्म क्या है। ये गुरुकुल बताता है कि सही मार्ग क्या है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच के जैसा कोई तपस्या नहीं है और झूठ बोलने जैसा कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। परमात्मा को ढूंढ रहे हो नगरी नगरी द्वारे द्वारे, अरे परमात्मा अपने हृदय को सच्चा कर लो, परमात्मा तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो बहुत लोग कहते हैं कि हाँ ठीक बोले हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यही तो हम भी सोचते हैं। इसीलिए गुरु बनाने का क्या जरूरत है? मन चंगा। अरे बिना गुरु का तेरा मन चंगा कभी नहीं होगा, जिंदगी भर रगड़ते रहोगे, मन चंगा नहीं होगा। ग्रंथों में लिखा हुआ है, गुरु बिन भ्रम न भागे भाई, कोटि उपाय करे चतुराई। गुरु बिन हृदय शुद्ध न होही, कोटि उपाय करे जो कोई। गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, ताको नहीं मिले भगवाना। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबहू नहीं फली। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, और वो मन 10 पातक बढ़े। तो गुरु के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। हो सकता है कि हम आपके लिए सही गुरु हो ना हो, लेकिन कोई तो सही होगा। दुनिया में एक से एक लोग हैं, क्या कर रहे हैं अभी तक? कोई बात नहीं, अभी तक नहीं किए, अभी से खोजिए, सच्चे गुरु की खोज करिए, सच्चे गुरु के शरण में जाइए। दुनिया में एक से एक महापुरुष लोग हैं। महापुरुष का जो जीवन का रास्ता है, उसी रास्ता पर चलेंगे तब आप मंजिल तक पहुंचेंगे। नहीं तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। आज आदमी के जीवन में भटक रहे, कल को कुत्ता के जीवन में, बकरा के जीवन में, सब जीवन में जाके भटकेंगे। भटकना ही है। तो जीवन में आज के सत्संग से एक ज्ञान लेकर जाइए कि जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए, और गुरु की खोज आपको करनी होगी। गुरु परख करके बनाना पड़ेगा। गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम निवारे। बहुत गुरु है असजग माही, हरे द्रव्य भौदुक को नाही। तासे प्रथम परीक्षा कीजिए, पीछे शिष्य हो दीक्षा लीजिए। गुरु का परीक्षा लीजिए। कैसे लीजिएगा? अरे गुरु के शब्द को परखिए। जो साधु संत के भेष में है और जात पात का बात करता है, वो साधु संत हो ही नहीं सकता है। साधु संत समता वाले होते हैं, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। एक लाइन में पहचान बता दे रहे हैं, इससे आप लोग परखिएगा। दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, उपकार, इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विचार। जो सच्चे साधु संत होंगे उनमें दया होगी सभी के प्रति, किसी जात के प्रति नहीं, संप्रदाय के प्रति नहीं, या आदमी के प्रति दया होगा। मुर्गा के लिए दया नहीं है, बकरा के लिए दया नहीं है। दूसरा, गरीबी। गरीबी माने ये नहीं कि सही साधु संत होगा फटा गंदा ड्रेस पहना होगा, वैसा नहीं होता है। जो पूरा ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान जिसको दिया गया, उसके पास कोई चीज का कमी भी नहीं रहता है। गरीबी का भाव होता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। ये साधु संतों का भाव है। दया, गरीबी, बंदगी। साधु संतों को बंदगी करने में ये नहीं लगता है कि हम बंदगी कर देंगे, प्रणाम कर देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। दया, गरीबी, बंदगी, समता। साधु संतों के जीवन में समता होता है। उनके व्यवहार में आपको समानता दिखेगा सभी के प्रति। वो ऊंचा नीचा नहीं करते, नीचा नहीं दिखाते किसी को, समान दृष्टि से समान व्यवहार करते हैं। दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, उपकार। शील मतलब विनम्रता, और उपकार मतलब दूसरे का सहायता करने के लिए तत्पर, दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो भी समय की कमी को देखते हुए, चूंकि भोजन भी आप लोगों को करना है, और हमारे मनीष साहब जो हैं वो भोजन भंडारा का व्यवस्था भी किए हैं। और देखिए मनीष जी की शादी विद्या जी से जो हुई है, ये इस गुरुकुल के सिद्धांत को परिलक्षित करता है कि जैसे गुरुकुल समता के सिद्धांत पर आधारित है,
तो इन लोगों की शादी जात पात देख करके नहीं हुई है, शादी में दहेज का बार्गेनिंग नहीं हुआ है जी। और शादी जो है होने के बाद इन लोगों को जो पुत्री की प्राप्ति हुई है तो उसी के अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। तो ये बताता है कि ये गुरुकुल केवल कथनी नहीं करता है, करनी करता है। दूसरी बात, कुंवारे लोगों के लिए या जो लोग अपने बुजुर्ग लोग जो अपने घर में लड़का लड़की की शादी करने का आगे सोच रहे हैं, तो देखिए शादी से क्या होता है ना, लड़का की शादी आप करते हैं ना तो एक लड़की आपके घर में आती है, और वो घर में आती है तो अपने साथ बहुत सारा संस्कार लेकर के आती है। लेकिन आप संस्कार देखने के बजाय दहेज देखते हैं, संस्कार पीछे चला जाता है, दहेज आता है और वो भी साइड से कहीं और चला जाता है और रह गया बस वही आपके पास जो आप लाए, दहेज के ओट में संस्कार चुप गया। लेकिन यहाँ जात पात नहीं देखा गया, दहेज नहीं देखा गया, संस्कार देखकर शादी हुई। तो देखिए मनीष जी उर्फ कन्हैया जी शादी किए, उनके जीवन में गुरु नहीं थे। उन्होंने स्वयं बताया कि वो कितना दारू पीते थे, कितना मुर्ग मसल्लम पार्टी साटी में पैसे खर्च करते थे, उड़ाते थे पैसा। लेकिन ऐसी लड़की को पसंद किए और उससे शादी किए, एक सही निर्णय लिए। वो लड़की के पीछे पीछे हम लोग आ गए, वो लड़की गुरुकुल से जुड़ी हुई थी, पूरा गुरुकुल उठा के यहाँ लेके आ गई। देखिए शादी सोच समझ के करना है, जात पात और दहेज के चक्कर में संस्कारहीन को घर लाओगे तेरा घर नीचे जाएगा, संस्कारवान को घर लाओगे ऊपर जाएगा। घर ही नहीं तुम्हारा परिवार, गांव समाज सब ऊपर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को मेरी सौ प्रेम साहेब बंदे।